अच्छे होंगे? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम सीखेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। क्या सीखेंगे? एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। एक्टिव वॉइस इससे पहले हम जितने भी टेंस पढ़ चुके हैं, हमने इससे पहले टेंस पढ़े थे। हम जितने भी टेंस पढ़ चुके हैं, जितने भी उसके सेंटेंसेस थे, वो सब क्या कहलाते थे? एक्टिव वॉइस। वही सब क्या है? एक्टिव वॉइस। लेकिन जो हमारे सेंटेंसेस है उनका ही दूसरा रूप, जो हमारे टेंस है उनका ही दूसरा रूप होता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस। लेकिन अर्थ नहीं बदलता। इसका दूसरा रूप तो है ये, लेकिन अर्थ नहीं बदलेगा। अर्थ वही रहेगा एक्टिव वॉइस का भी और पैसिव वॉइस का भी। एक्टिव वॉइस का दूसरा रूप क्या होता है? पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस समझ लेते हैं हम। इन्हें पहचानेंगे कैसे? एक्टिव वॉइस कैसे पहचानेंगे, पैसिव वॉइस कैसे पहचानेंगे? एक्टिव वॉइस पहले समझ लेते हैं। एक्टिव वॉइस इसमें कर्ता प्रधान होता है। क्या होता है? कर्ता प्रधान होता है। ये हमें पहले अपने समझने के लिए उदाहरण में एक वाक्य ले चुके हैं। He brings the toys. He brings the toys. बोलो। He brings the toys. He brings the toys. इसमें कौन या किसने का सवाल पूछते हैं? एक्टिव वॉइस में कौन या फिर किसने का सवाल पूछते हैं? क्या करने के लिए? इसका सब्जेक्ट लेने के लिए। इसका सब्जेक्ट करने के लिए। अगर हम कौन या फिर किसने का सवाल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। क्या मिलेगा? एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। जैसे he brings the toys. He brings the toys. बोलो। He brings the toys. He brings the toys. वह खिलौने लाता है। वह खिलौने लाता है। टेंस तो हम पढ़ चुके हैं, तो बताइए कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये लग रहा है ना इसमें एस एक वचन कर्ता के साथ ऐसे एस लगता है, तो इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट। हमारे टेंस का भी रिवीजन होता जाएगा साथ के साथ ही, और हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस भी पढ़ेंगे। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। वह खिलौने लाता है। वह खिलौने लाता है। इसमें हम कौन का सवाल करेंगे? कौन खिलौने लाता है? वह। कौन लाता है? वह। मिल गया हमें सब्जेक्ट। एक्टिव का सब्जेक्ट मिल गया हमें। तो ये एक्टिव वॉइस है। क्या है ये? एक्टिव वॉइस। ऐसा में एक दूसरा भी ले गया है हमने उदाहरण के लिए। I brought the toys. I brought the toys. इसमें सब्जेक्ट के बाद V2I है, तो कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। यदि हेल्पिंग वर्ब ना हो और तब V2 आए तो वह V2 होती है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के साथ आई है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आई तो ये क्या कहलाएगी? V3, मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो तो क्या होगी? सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। पहचान ता था ती थी ते थे। क्या पहचान है? ता था ती थी ते थे या फिर या ही ये। इसमें एक वचन हो, जब दो वचन करता हो, उन सबके साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है अफर्मेटिव में, तो हमने पहचान लिया ये है पास्ट इंडेफिनिट। पहचान लिया पास्ट इंडेफिनिट। इसमें भी कौन है किसने का सवाल कर लेते हैं। इसकी हिंदी मैं खिलौने लाता था। मैं खिलौने लाता था। कौन लाता था? मैं। कौन का सवाल पूछ लिया? कौन लाता था? मैं। ये इसका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट पहचानना जान चुके आप? कैसे पहचानोगे? कौन या फिर किसने का सवाल करेंगे। कौन या फिर किसने का सवाल करेंगे। ये एक नोट में लिख दिया हमने। कौन या किसने का प्रश्न मेन वर्ब से पूछने पर आंसर एक्टिव का कर्ता होता है। क्या होता है? एक्टिव का कर्ता होता है। मेन वर्ब से सवाल पूछने पर कौन या किसने का क्या मिलता है हमें? एक्टिव का कर्ता। पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस तो पता चलिए हम कैसे पहचानेंगे? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस इसका ही दूसरा रूप होता है। इसका ही दूसरा रूप होता है, लेकिन अर्थ दोनों के एक होते हैं। अर्थ दोनों के एक होते हैं। पैसिव वॉइस इसमें कर्ता प्रधान था, एक्टिव वॉइस में कर्ता प्रधान था। पैसिव वॉइस इसमें क्या प्रधान है? कर्म। क्या प्रधान है? कर्म। कर्म मतलब ऑब्जेक्ट। क्या होता है कर्म? ऑब्जेक्ट। इसमें होता है कर्म प्रधान। क्या किसे किसको का प्रश्न
आंसर में पैसिव का सब्जेक्ट मिलता है। सब्जेक्ट मिलता है। क्या मिलता है? पैसिव का सब्जेक्ट। कर्ता, पैसिव का सब्जेक्ट। क्या क्या क्वेश्चन करने पर? क्या किससे किसको? क्या पूछने पर? क्या किससे किसको? और किससे? मेन वर्ब से। किससे? मेन वर्ब से। ये हमने एग्जांपल ले रखे हैं। इधर क्या था? ये सब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट। इसका एक्टिव का पैसिव। जितने जो सा भी हमारा टेंस होता है, जैसे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, हमारे जितने भी पैसिव वॉइस बनते हैं, जितने भी पैसिव वॉइस बनते हैं, जो सा भी टेंस है, जो भी टेंस है हमारा, वो अपने प्रेजेंट, अपने कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लेगा, अपने कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लेगा। जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किसकी हेल्पिंग वर्ब लेगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस की। किसकी? प्रेजेंट कंटीन्यूअस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट किसकी हेल्पिंग वर्ब लेगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, आर, इज, आर, एम। एक वचन कर्ता के साथ इज, दो वचन कर्ता के साथ आर, और आई के साथ एम। लेकिन जितने भी पैसिव है, ये अपने कंटीन्यूअस में की हेल्पिंग वर्ब लेगा, लेकिन मेन वर्ब नहीं लेगा। जितने भी हमारे पैसिव है, उस समय क्या आती है? V3। क्या आती है? V3 मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जितने परफेक्ट होते हैं उन सब में V3 आती है, और जितने भी पैसिव होते हैं उन सब में भी V3 आती है। तो इसमें हमने क्या बताया था? क्या किसे किसको, क्या किसे किसको का किसको। सवाल पूछेंगे इससे, तो ही हमारा पैसिव वॉइस का कर्ता आएगा, तो ही हमारा पैसिव वॉइस का कर्ता आएगा। ये क्या था? वह खिलौने लाता है। वह खिलौने लाता है। इसमें सवाल पूछेगा कि हम वह क्या लाता है? वह क्या लाता है? हाँ। बताओ क्या लाता है? वह खिलौने। क्या लाता है? खिलौने। तो ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? पैसिव पैसिव वॉइस वॉइस का का सब्जेक्ट। क्या हो गया? द टॉयज। द टॉयज। पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या हो गया? द टॉयज। इसका सवाल पूछ के क्या का सवाल करके क्या मिल गया हमें? पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। द टॉयज। ये अपने कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ले रहा था, अपने कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ले रहा था, और उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, आर, एम। इज, आर, एम। ये द टॉयज बहुत सारे हैं, बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ आर। द टॉयज आर। द टॉयज आर। और जितने भी हमारे पैसिव वॉइस सब में क्या आती है? V3। क्या आती है? V3। क्या आती है? ब्रॉड। ब्रॉड। ब्रिंग की ब्रॉड आ गई। ये बाई, ये जो बाई है, ये हमें अपने पास से लाना है। ये जो बाई है, ये हमें समझो कि जेल से लाना है, ये बाई जरूर लगाना है। और इधर क्या था? ही। इधर क्या था? ही। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट इधर जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में। किसके रूप में? ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ही का ऑब्जेक्ट का रूप क्या होगा? हिम। क्या होगा? हिम। ये भी हम एक वीडियो में बता देंगे। ही का ऑब्जेक्ट का रूप हिम। और ऐसे शी का होता है हर, हर। यू का यू होता है ना। ऐसा हम बता देंगे, एक लिस्ट है, हम वो बाद में बता देंगे। तो ही का ऑब्जेक्ट का रूप क्या है? हिम। ही का ऑब्जेक्ट का रूप हिम। द टॉयज are brought by him. The toys are brought by him. ये समझ आया? ये हमने दूसरा एग्जांपल लिया था, इसको भी देखते हैं। ये कौन सा टेंस था? पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस था? Past indefinite. I brought the toys. I brought the toys. मैं खिलौने लाता था। मैं खिलौने लाता था। इससे भी इसका ही सवाल करेंगे। मैं क्या लाता था? खिलौने। क्या लाता था? खिलौने। मैं क्या लाता था? खिलौने। इसका सवाल करके हमें क्या मिल गया? सब्जेक्ट। Subject. क्या मिल गया? Subject. क्या लाता था मैं? खिलौने। किसका सब्जेक्ट मिला हमें? पैसिव वॉइस का। क्या से प्रश्न निकालने पर किसका सब्जेक्ट मिला हमें? पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। क्या मिला? पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। क्या है सब्जेक्ट? द टॉयज। The toys. मैं क्या लाता था? द The टॉयज। toys. द टॉयज। ये कौन सा टेंस था? Past indefinite. इसकी पहचान क्या थी? पास्ट इंडेफिनिट किस में बदलेगा? पास्ट कंटीन्यूअस में। जितने भी हम पैसिव बना रहे हैं वो अपने कंटीन्यूअस की हेल्प में ले रहे हैं।
अपने कंटिन्यूअस की Helping verb. क्या ले रहे हैं? Helping verb. अपने कंटिन्यूअस की किसकी? अपने continuous. अपने कंटिन्यूअस की Helping verb. पास्ट इंडेफिनिट किसकी हेल्पिंग वर्ब लेगी? Past continuous. किसकी? Past continuous. द टॉयज The toys और पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? was क्या हेल्पिंग वर्ब है? was was और were. was किसके साथ? एक वचन करने के साथ, were बहुवचन करने के साथ. लेकिन इसमें was भी अब मतलब I के साथ भी was लगेगा. I मान लो इसमें एक वचन करता है. हाँ. I के साथ भी was लगेगा और बाकी जितने बहुवचन करता है उनके सबके साथ were. The toys The toys. इसका सब्जेक्ट निकाला था हमने the toys और toys क्या है? एक वचन है बहुवचन है? बहुवचन. इसमें S लग रहा है कितने हैं? बहुवचन. बहुवचन. एक खिलौना नहीं है, बहुत सारे खिलौने हैं. तो ये बहुवचन के साथ क्या आएगी? Were. क्या आएगी? Were. The toys were. The toys were एक बात बताओ, जितने भी पैसिव वॉइस में कौन सी मेन वर्ब आएगी? third. B3 मेन वर्ब की Third थर्ड form. फॉर्म. मेन वर्ब की Third form. The toys The toys were were brought brought by by me. me कैसा है? I उधर जाएगा किसके रूप में? ऑब्जेक्ट के रूप में. किसके रूप में? Object के रूप में. तो I का ऑब्जेक्ट का रूप क्या है? Me. I का ऑब्जेक्ट का रूप क्या है? Me. और ये बाय हमें अपने पास से लगाना है. ये बाय हमें अपने पास से लगाना है तो क्या सेंटेंस हो? The toys The toys were were brought by by me. तीन बार बोलो सेंटेंस को. The toys were brought by me. The toys were brought by me. The toys were brought by me. ये आपको पता चल गया एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कैसे पहचानने, इनका कर्ता कैसे निकालने. एक्टिव वॉइस का कर्ता कैसे निकाल रहे हैं आप? कौन या किसने का सवाल करके. किसका? कौन या किसने का सवाल करके. और पैसिव वॉइस का कर्ता कैसे निकाल रहे हैं? क्या किसने का सवाल करके. किसका सवाल करके? क्या किसने किसको का सवाल. ये सवाल करेंगे कौन और किसके किसने का सवाल करेंगे तो क्या मिलेगा? Active voice. एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट. क्या मिलेगा? Active voice का subject. क्या किसे किसको का सवाल करेंगे तो क्या मिलेगा? Passive voice का subject. और एक्टिव वॉइस का ये जो सब्जेक्ट है उधर किसके रूप में जाएगा? Object. किसके रूप में? Object के रूप में. आशा करती हूँ आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पहचाना पता चल गया होगा. एक्टिव मतलब एक्ट, जो एक्ट करता है, एक्शन करता है. एक्टर होता है. एक्टर किसे कहते हैं? जो काम करता है. किसे कहते हैं? जो काम करता है. तो काम करने वाला तो करता हो गया. तो इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो.